एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वे और मोया फैंग को अपने साथ एक बार में लेकर जाती है। फैंग उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग उनके जाल में कैसे फंस गए थे। तभी वो लोग बार के अंदर जाते हैं। वे उनसे कहते हैं कि तुम लोग कैरी ऑन करो और मैं कुछ मिनट्स में आती हूँ। फैंग पूछता है कि वो क्या करने चली गई। मोया कहती है कि लड़कियों के सिगरेट के बारे में पता ना ही करो तो अच्छा होगा। तभी वो फिर से उनके बारे में पूछता है, इसलिए वो बताना शुरू करती है और कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों बॉयज़ स्कूल के पास जाकर कहते हैं तो ये है, जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे भी अच्छा है। तभी मोया बहुत ही एक्साइटेड होकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोककर कहती है कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं हैं। मोया कहती है अगर हम लोग अंदर ही नहीं जाएंगे तो पता कैसे करेंगे। वो कहती है इसकी चिंता तुम मत करो, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। हम अंदर नहीं जा सकते हैं बट ये ड्रोन तो जा सकता है ना। ये बोलकर वो ड्रोन उनके स्कूल में भेज देती है और मोया उससे पूछती है कि सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, टीचिंग बिल्डिंग या फिर कहीं और पर। वे कहते हैं कहीं नहीं, हमारा गोल सिर्फ कंप्यूटर रूम में जाने का है। मोया कहती है मुझे तो लगा था कि हम पूरे स्कूल में घूमेंगे। वो कहते हैं कि ड्रोन में ज़्यादा चार्ज नहीं है और वो लगभग 10 मिनट तक ही चल पाएगा, इसलिए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट काम करेंगे। तभी वो लोग उनके क्लासरूम को देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि उसका हालत पूरा बेकार होता है और वहाँ पर कोई स्टूडेंट्स भी नहीं होता है। लेकिन वो लोग सब कुछ इग्नोर करके कंप्यूटर रूम में चली जाती है और आसानी से उनका सिस्टम हैक करके पूरा डाटा डाउनलोड करने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर कई सारे बंदे आने लगते हैं। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक ये सब कहाँ से आ गए। वहीं पर वो लोग आते हुए बातें कर रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट ल्यूरेंजिया जैसा बेवकूफ़ पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। एक कहता है शायद प्रेसिडेंट का अपना कुछ और ही प्लान होगा। तभी एक बंदा ड्रोन को देख लेता है। ये देखकर वो हैरानी से कहने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरा कहता है जो भी हो चलो इसे तोड़ते हैं। ये देखकर वो लोग जल्दी जल्दी ड्रोन को वहाँ से निकालने लगती है और चूंकि सब कुछ वायरलेसली डाउनलोड हो रहा होता है इसलिए दूर होने के कारण प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो लोग उसे वहाँ से निकालते हुए सोच रही होती है कि हम लोग जीत गए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा फुटबॉल खेल रहा होता है और वो लोग उस बंदे को उसे रोकने के लिए कहते हैं, इसलिए वो बॉल से किक मारकर उसे तोड़ देता है जिससे उनका कनेक्शन टूट जाता है। ये देखकर वो लोग वहाँ से भागते हुए बोल रहे होते हैं कि वो टूट कैसे गया। वो कहती है जो भी हो जल्दी से यहाँ से भागो और तभी वो ल्यूरेन से टकरा जाती है जिससे उसका बटन टूट जाता है। इतना बताकर मोया कहती है कि वहाँ के सभी लड़के बहुत ही ज़्यादा अजीब है और साथ में स्कूल भी। फैंग पूछता है लेकिन वे को तो बहुत सारा डेटा मिल गया है ना, उससे हमें उनके बारे में क्या पता चला है। तभी वहाँ पर वे आते हुए कहते हैं कि डेटा मुझ तक डायरेक्टली अपलोड नहीं हुआ था इसलिए ट्रांसफ़र होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और वो उसे एक ड्रिंक देते हुए कहती है कि ये ड्रिंक तुम्हारे लिए रिवॉर्ड के तौर पर है। उसे देखकर फैंग हैरानी से पूछता है कि तुम ये क्या पहनी हुई हो। वो बताती है कि ये बार मेरी फैमिली चलाती है इसलिए मैं यहाँ पर कभी कभी बार टेंडर का जैसा काम करती हूँ। वहीं पर मोया अपना कहानी लिखते हुए बोल रही होती है कि ये बहुत ही पॉपुलर है इसलिए काफ़ी सारे लोगों को इससे मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। फैंग उसे देखकर कुछ और ही सोच रहा होता है और बोल रहा होता है तो इसीलिए ये फेमस है। वे उससे कहते हैं गलत मत समझना, मैं इस ड्रिंक के कारण इतना ज़्यादा फेमस हूँ। तभी वो उसे टेस्ट करता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है इसलिए वो पूछता है कि ये क्या है। वो बताती है कि ये मेरा सीक्रेट कॉकटेल है। ये सुनकर वो हैरानी से पूछने लगता है क्या ये अल्कोहल है। वो कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, ये अल्कोहल फ्री है, ये कार्बोनेट ड्रिंक्स का मिक्सचर है। मोया उसे बताती है कि वे काफ़ी कमाल के हैकर हैं। ये सुनकर वो बहुत ही एक्साइटेड होकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकते हो जैसे कि मूवी में होता है। वे कहते हैं कि फिल्म और असली में काफ़ी डिफरेंस होता है, चलो डेटा के बारे में बातें करते हैं। ये बोलकर वो बताती है कि हमने उनके स्कूल के सर्वर से जो डेटा कॉपी किया है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई सारे फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स है और कई सारे डाटा इंक्रिप्टेड है जिसे क्रैक करना होगा। फैंग पूछता है कैसा डाटा। वो बताती है कि वीडियो फाइल शायद स्कूल का सर्विलेंस का आर्काइव होगा, डॉक्यूमेंट्स टीचिंग और स्टूडेंट मटेरियल होगा और पिक्चर शायद पब्लिसिटी मटेरियल होगा। फैंग पूछता है तो उसका यूज क्या है। वो बताते हैं कि मुझे नहीं पता, पहले मुझे सबको क्रैक करना होगा। तभी वो कहता है कि ये तो काफ़ी परेशान करने वाला काम है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगती है कि मुझे कई सारे डाटा क्रैक करना है और ये बहुत सारा है, मुझे एक एक को चेक करना पड़ेगा। इसलिए वो माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें चीयर अप करूँगा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। फैंग जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ, लेकिन क्या, जो भी हो कल तक तो याद आ ही जाएगा। वहीं पर बॉयज़ स्कूल के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट को दिखाते हैं जो 2 लड़कियों के साथ सो रहा होता है। तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आकर कहता है कि ल्यूरेंजिया को आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा न्यूज़ सुनने को मिलने वाला है। ये बोलकर वो शर्ट पहनकर उससे मिलने चला जाता है। वहीं पर वो सभी लोग आकर उसे पूरा कहानी बता देते हैं और आगे कहते हैं कि उसके बाद अचानक एक लड़का चोंगनान गर्ल्स स्कूल के ड्रेस में आ गया था और उसने अकेले ही हमारे सभी बंदों को पीट कर रख दिया था। उनका प्रेसिडेंट जिसका नाम लिसून होता है वो कहता है कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मुझे परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ल्यूरेंजिया कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उनका वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम चैंग झैंग होता है वो उसे रोक देता है और कहता है कि यहाँ पर रूड मत बनो, तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए जो प्रेसिडेंट ने तुम्हें दिया था। तभी ल्यूरेंजिया उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगता है उसे एक और चांस देने के लिए, इसलिए ली उसे एक नया जॉब दे देता है। इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
उनके जाने के बाद चैंग उनसे पूछता है क्या ये वही वाला जॉब तो नहीं है ना। ली कहता है कि हाँ, वो अनोइंग लड़की फिर से मेरे पास आई थी, चलो उसे ल्यूरेनजियो को दे देते हैं। और जब चैंग जाने ही लगता है कि तभी ली उससे कहता है कि जिस बंदे को ल्यूरेनजियो ने मेंशन किया है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। चैंग ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर ली सोच रहा होता है कि एक लड़का गर्ल्स स्कूल के ड्रेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। वहीं कॉरिडोर में चैंग जाते हुए सोच रहा होता है कि पहले तो मैं मामले को ऐसे ही खत्म कर दिया करता था, लेकिन अब तो मुझे उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। क्या प्रेसिडेंट के पास कोई और प्लान है? इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग सो रहा होता है। तभी उसे मोया कॉल करके कहती है कि तुम अभी कहाँ पर हो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कल रात को क्या हुआ था। कल रात को मोया उनसे मॉनिटर के घर में एक स्टडी मीटिंग करने का सुझाव दी होती है और इसमें वो लोग फैंग को भी इन्वाइट करते हैं और प्लान के हिसाब से उन्हें आज 10 बजे स्टेशन के पास मिलना था, लेकिन वो अभी तक सो ही रहा होता है। लेकिन वो उनसे झूठ बोल देता है कि मैं आधे रास्ते में पहुंच गया हूँ। लेकिन तभी वो कहते हैं कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मॉनिटर आज बिजी है, इसलिए हम लोग तुम्हारे घर में आ चुके हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाने लगता है क्या मेरा घर? तभी वो लोग डोरबेल बजाते हैं, इसलिए वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने जाने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर मैं जाकर दरवाज़ा खोल देता हूँ तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अभी तक घर में ही था, इसलिए वो नहीं जाता है। और उसका बहन जा ही रही होती है कि तभी वो उसका मुंह पकड़ लेता है, इसलिए वो चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो उसे शांत करते हुए कहता है कि मेरी क्लासमेट्स आ रही है, तुम्हें अपने रूम में जाकर छुप जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरी बहन हो। वो पूछती है लड़कियाँ आ रही है? फैंग हाँ बोलता है, इसलिए वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और फैंग तुरंत खिड़की से बाहर चला जाता है और ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वो बाहर से आ रहा है। उससे इतना जल्दी आता देखकर मोया पूछते कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। वो कहते हैं कि जैसे मैंने सुना कि तुम मेरे घर पर आ रहे हो, मैं जल्दी से दौड़कर भाग आया। तभी वो लोग उसके घर में आ जाते हैं और वे उससे पूछती है कि अंकल आंटी नहीं है क्या? वो कहता है कि नहीं, वो लोग ट्रिप पर गए हैं। ये सुनकर मोया पूछती है तो इसका मतलब तुम अभी अकेले रह रहे हो? फैंग गलती से बोल देता है कि नहीं, ये अभी ऑफिस गई है। ये बोलने के बाद वो रियलाइज करता है कि ये उसे नहीं बोलना चाहिए था। ये सुनकर वे कहती है क्या वो भी तुम्हारे साथ रह रही है? क्या सरप्राइज की बात है। वहीं पर मोया सब कुछ लिखते हुए कह रही होती है मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों का रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ गया है। तभी फैंग उनसे कहता है कि मेरी बात सुनो, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वे कहती है रहने भी दो, हमें सब कुछ पता है। तभी नोंगोंग उसे घूर रही होती है, इसलिए वो कहता है अब तुम्हें क्या हो गया। वो उसे मैकडी के बारे में याद दिलाती है। ये याद आने के बाद वो समझ जाता है कि यही था जो वो कल रात को भूल गया था। तभी वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, इसलिए वो कहता है मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। इसके बाद वे उससे बाथरूम का डायरेक्शन पूछती है, वो उसे बता देता है और वो चेंज करने चली जाती है। वहीं पर फैंग उन्हें ड्रिंक देते हुए पूछ रहा होता है कि हम अचानक ये स्टडी मीटिंग क्यों कर रहे हैं। मोया कहती है तुम्हें क्या लगता है, हम ये तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तभी वहाँ पर वे चेंज करके आकर कहती है लेकिन अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें गाइड करूँगी। उसे वैसा देख कर उसका नोज ब्लीड होने लगता है और कहता है चलो शुरू करते हैं। तभी वो उसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती है और उसके करीब आकर कहती है कि अगर तुम इसे सॉल्व कर लेते हो तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगी। ये सुनकर वो कहने लगता है कि मैं सीरियस हूँ और जल्दी से सम्स बनाकर उन्हें चेक करने के लिए दे देता है और पूछता है क्या ये सही है। लेकिन वो उसे फाड़ देती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं और चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था लेकिन वो भी तुमसे नहीं बन रहा है। मोया भी बोल रही होती कि इतना सिंपल सा सवाल तुमसे कैसे नहीं बन रहा है। फैंग अपने बचाव में कहता है कि शायद ये सब मेरी मेमोरी लॉस के कारण हो रहा है। मोया कहती है अब अपना मेमोरी लॉस का गेम भूल भी जाओ। वे कहती है क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि हम तुम्हारे नाटक पर भरोसा कर रहे हैं। ये सुनकर वो नंगोंग की तरफ देखने लगता है लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया है। वे कहती है कि तुम अपने बेकार एक्टिंग से सिर्फ प्योर मॉनिटर को ही बेवकूफ़ बना सकते हो। वहीं पर मोया पूरा कहानी लिख कर अपना डायरी भर रही होती है। फैंग उनसे कहता है कि स्कूल की शुरुआत से ही तुम लोग मुझे बहुत ही परेशान कर रहे थे, इसलिए खुद का बचाव करने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। ऐसा बिहेव करने के लिए वो लोग माफ़ी मांगते हैं और बता देते हैं कि आउटिंग खत्म होने से पहले ही वो लोग उसे बुली ना करने का फैसला कर लिए थे। ये सुनकर वो काफ़ी हैरानी से पूछने लगता है क्या सच अब तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगे? वो लोग हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि मैं आज़ाद हो गया। तभी वो उनसे पूछता है इसका मतलब मेरा पूरा प्लान बेकार था? वो लोग फिर से हाँ कहते हैं। ये देखकर वो बोलने लगता है कि मैंने मॉनिटर का बना हुआ उतना सारा खाना सिर्फ फालतू में खा लिया था। वे कहते हैं लेकिन तुम्हें उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मोया बताती कि मैंने उससे अमनेसिया को रिस्टोर करने वाला बुक पढ़ते हुए देखी थी। आउटिंग के बाद हमें पता चल गया था कि तुम बैड बॉय नहीं हो। इसके लिए तोंगफे बहुत ही सॉरी फील कर रही थी। उसके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जब उसे पता चला था कि तुमने अपनी मेमोरी खो दिया है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। वे बताते कि तोंगफे हम में से सबसे ज़्यादा गिल्टी फील कर रही है। मैं आशा करती हूँ कि तुम उसे माफ़ कर दोगे और सब कुछ एक्सप्लेन कर दोगे। फैंग कहता है ठीक है, मैं मंडे को उससे बात करूंगा। तभी वे उससे कहते हैं कि मेरी पिछली बिहेवियर के कंपनसेशन के लिए मैं तुम्हें ये रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। ये बोलकर वो बटन्स खोलकर उसके करीब आने लगती है लेकिन वो शर्मा कर उससे दूर होने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उसी के ऊपर गिर जाता है और उसी वक्त ये भी आ जाती है और उन दोनों को वैसा देखकर वो कहती है कितना लाइवली सीन है। ये देखकर फैंग की फट जाती है और वो सोचने लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा।
और यहीं पर इस एपिसोड